This report. भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान का एक विशाल सागर है और इस अंक में हम बात करने वाले हैं इसी अथाह सागर के बिंदु स्वरूप नृत्य कला के विषय में। भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। नटराज शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। पुराणों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है और कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। यह भारत का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य व उत्तर भारत की प्राचीन नृत्य शैली है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में नृत्य और संगीत द्वारा रामायण एवं महाभारत की कथा कहने वाले गायकों के समुदाय से हुई। भारतीय संस्कृति के संयुक्त प्रभावयुक्त तथा भारतीय संगीत पर आधारित उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली कथक कहलाती है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन 3 स्टेट्स में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। जितनी भी हमारी कलाएं हैं, नृत्य की, गायन की, वादन की, इनका जो जुड़ाव रहा है वो मंदिरों से रहा है और मंदिरों में इसको कला के रूप में इसकी स्थान बना, इसको प्रचारित करने का भी एक माध्यम बना। इसके माध्यम से उस मंदिर की या हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो कथाएं कहने की और दिखाने की एक परंपरा बनी। उस परंपरा का जो आगे बढ़ता जो स्वरूप बना वो नृत्य शैली में आ गया। कथा से नृत्य शैली में आया, कथा से कथक एक शैली विकसित हुई। प्राचीन काल में नट, नर्तक, कुशीलव आदि नाम संगीत आधारित अभिनय अथवा नृत्यकार हेतु प्रयुक्त होते थे। ब्रह्म पुराण, महाभारत, नाट्य शास्त्र आदि ग्रंथों में कथा आधारित नृत्य करने वाले के लिए कथक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। संगीत दर्पण, संगीत मकरंद आदि ग्रंथों में भी कथक संबंध पर्याप्त ज्ञान वर्णन है। कथा कहे सो कथक कहावे। कथक शब्द द्वारा एक जाति व नृत्य शैली दोनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस नृत्य परंपरा के कुछ प्रमुख घराने भी हैं, जिनमें है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। इनको उत्तर भारत के नगरों के नाम पर नाम दिया गया है। घराने की जो परंपराएं आप बताते हैं वो जो इस तरह से रही कि जैसे राजा लोग रहे उन्हीं के अनुसार यहाँ के घराने स्थापित हो गए। जैसे जयपुर घराने में कथक के अंदर आपको वीर रस मिलेगा, गायन में भी वीर रस मिलेगा, चित्रकारी में देखो तो वीर रस मिलेगा और साहित्य भी इसी प्रकार का मिलेगा आपको। तो कथक में भी एक अलग से यहाँ के कथक में वीर रस ज्यादा मिलेगा। अब देखिए यहाँ से चल करके कलाकार लोग लखनऊ गए और लखनऊ घराना स्थापित हुआ। लखनऊ घराने में ज्यादातर श्रृंगारिकता ज्यादा है और बनारस घराने में इन दोनों का मिक्स है, मतलब दोनों समावेश है। कथक के नृत्य अंग में गत विकास, गत भाव, वंदना, कवित्व आदि होते हैं। विशुद्ध रूप से उत्तर भारतीय संगीत के प्रयोग पर आधारित यह एकमात्र नृत्य शैली है। उत्तर भारतीय संगीत की गायन शैली ध्रुपद, धमार, ठुमरी, गजल, भजन, चतुरंग, तराना का प्रयोग, राग, ताल, स्वरलिपि व वाद्यों आदि का प्रयोग इसे संपूर्ण उत्तर व मध्य भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली का दर्जा देता है। और आज भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा इन कलाओं का प्रसार किया जाता है तथा अनेकों कार्यक्रम, योजनाओं आदि के माध्यम से इनका प्रसार किया जाता है। तकनीक, मीडिया व विज्ञान के सहयोग से इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई। आज कथक एक श्रेष्ठ नृत्य के रूप में उभर रहा है। केवल कथक ही भारत का वह शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध भारतीय संस्कृति से रहा है।
इसके अतिरिक्त सिर्फ कथक ही शास्त्रीय नृत्य का वह रूप है जो भारतीय संगीत से न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर कथक नृत्य शैली की विशेष पहचान है और वर्तमान में कथक शिक्षण प्रशिक्षण एक उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।